बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का स्पेशल चिकन सूप। चिकन सूप की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है तो सूप हर किसी का फेवरेट होता है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत मज़े का होता है। तो सूप बनाने के लिए हमारे पास ब्रेस्ट पीस है, हमारे पास 1 कप गाजर है, 1 कप बंद गोभी है, हाफ़ कप शिमला मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, अंडे हैं, हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, सोया सॉस है, सिरका है और चिली सॉस है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चिकन है उसको हमने अच्छे तरीके से वॉश किया है और अब हमने इसको इस तरह से कट लगाने हैं। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो ये देखिए इस तरह से चिकन को हमने हर तरफ से कट लगा देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको कट लगाना है गहराई तक जाके। तो ये कट लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेके चलेंगे अपनी कढ़ाई की तरफ और इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे हमने रखी है गैस के ऊपर कढ़ाई और फ्लेम ऑन कर दिया है और हमारी कढ़ाई के अंदर है 2 लीटर पानी जो कि अभी हमने डाला है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 लीटर कढ़ाई के अंदर हमने जो हमारे पास चिकन का ब्रेस्ट पीस है हाफ़ वाला वो हम डाल देंगे। बहुत फ्रेश होना चाहिए, साफ़ सुथरा धुला हुआ आपका चिकन होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके चिकन में से या चिकन की कोई भी रेसिपी बनाए उसमें से स्मेल आती है। तो इस तरीके से बनाएंगे कभी स्मेल नहीं आएगी। हमने डाल दिया है हाफ़ चम्मच नमक और अब इसमें डालेंगे, ये देखिए 4 लौंग हैं और 4 हरी इलायचियाँ हैं। इस तरह से हमने उनको डाल देना है पानी के अंदर। इनको डालने से बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और ये देखिए 4 छोटे साइज़ की नहीं 5 हैं हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे। बहुत ही मज़े की यखनी बनेगी ये वाली, बहुत ही खुशबूदार। और ये देखिए ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम पानी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे यखनी के सारे स्पाइसेस पूरे हो चुके हैं। ढक्कन लगा के इसका हमने वेट करना है। बॉयल आने से पहले अभी हम इसका एक दफ़ा ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए बॉयल आने वाला है, अभी बॉयल आया नहीं। तो यहाँ पे हमने इसका ढक्कन इस तरह से हटाना है। और दूसरा स्टेप हमने ये करना है कि जो इस तरह से ऊपर झाग है जो कि बॉयल आने से पहले आ जाती है, ये सारी आपने रिमूव कर देनी है, ये सारी हटा देनी है इस तरह से। क्योंकि ये जो झाग है इससे भी जो चिकन है या यखनी है उसके अंदर इसकी जो चिकन की स्मेल है वो रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सूप है वो खुशबूदार हो, मज़ेदार हो, तो इन सारे स्टेप्स को आपने ऐसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे पानी साफ़ हो चुका है, सारे मसाले जा चुके हैं, ढक्कन लगा के इसको हमने पकाना है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है और जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है सूप के लिए और जो मीट है वो भी गल चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। और दूसरी साइड पे अंडे बॉयल हो रहे हैं और अब हमने गैस के ऊपर रखी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच जस्ट आपने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे गाजर। हाफ़ कप हमारे पास बारीक कटी हुई गाजर है। ये आप देख सकते हैं ये 3 नॉर्मल साइज़ की गाजरें थीं। और जब तक गाजरें पक रही हैं थोड़ी सी, हमारे पास ये जो चिकन है हमने इस तरह से इसको, इसके जो रेशे हैं इस तरह से इसको तोड़ लेना है। तो इसे आपने थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर पे आने देना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है
तो फिर आपने इस तरह से जो चिकन है आपने उसको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और काफ़ी हो चुका है। तो दूसरी साइड पे 3 मिनट हमने गाजर को पका लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हाफ़ कप शिमला मिर्च। गाजर सबसे हार्ड होती है, इसे थोड़ा सा पहले ऐड किया करें। दूसरे नंबर पे शिमला मिर्च। तो 1 मिनट के लिए शिमला मिर्च को हम पकाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी सूप। और इसमें ये जो हमारे पास 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी थी, जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, जिसको कैबेज भी कहते हैं, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, सब वेजिटेबल्स को एक साथ। तो यहाँ पे 2 मिनट गुजर चुके हैं वेजिटेबल्स को फ्राई होते हुए। और अब ये जो हमारे पास चिकन है ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चिकन है वेजिटेबल्स में हमने डाल दिया है और यहाँ पे चिकन को भी हमने वेजिटेबल्स के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच यानी कि खाना खाने का हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। नमक नहीं डालेंगे, वो हमने पहले डाल दिया था। और ये है हमारे पास चिली सॉस, वो हमने डाल दिया है। और ये हमारे पास सोया सॉस है, ये हम डाल देंगे। ये खाने के 4 चम्मच हमने इसमें डाला है। और ये हमारे पास है खाने के 4 चम्मच सिरका, वो डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से सॉसेस के अंदर मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास चिकन स्टॉक है। ये देखिए, ये वही यखनी है जिसके अंदर अभी हमने जो चिकन का पीस था जिसको हमने बॉईल किया था। तो ये देखिए, आप इसका कलर चेक करिए। और अब हमने इसको ढक्कन लगा के पकने देना है। तो अब हम दूसरी साइड पे ये देखिए, हमारे पास हैं 2 उबले हुए अंडे और अंडे की हमने जर्दी जो है वो निकाल दी है। ये है अंडे की सफ़ेदी। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही प्लीज़ आप हमें जो उबले अंडे वाला सूप है वो बनाना सिखाएं। भाई लेके आते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ आप वो वाला हमें सिखाएं जिसमें उबले अंडे डाले जाते हैं, ना कि अंडा तोड़ के उसमें डालें। तो फिर आज मैंने आपके लिए स्पेशल ये रेसिपी तैयार की है। तो इस तरह से जो हमारे पास उबले हुए अंडे हैं उनको हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक और बोल लेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमारे पास है कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। ये देखिए, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉर्नफ्लावर जो होता है कॉर्न स्टार्च होता है, तो क्या ये एक ही चीज़ है? तो कॉर्न स्टार्च जो है ये और कॉर्नफ्लावर एक ही चीज़ है। और फिर लोग सवाल करते हैं कि अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो 4-5 चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लावर और उसमें हमने डाला है पानी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो हम क्या करें। कॉर्नफ्लावर के बगैर काम चल तो जाएगा मगर वो फिर सूप नहीं होगा, वो आपको ना एक गाढ़ी सी यखनी लगेगा, जैसे आप यखनी पी रहे हैं। ये हर आपको गली मोहल्ले में जो भी स्टोर होते हैं, शॉप्स होती हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है वहाँ से। और दूसरी साइड पे ये देखिए, जो हमारा सूप है चिकन सूप, ये बिल्कुल अब रेडी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने 5 से 8 मिनट तक पका लिया है और इसकी लुक्स बता रही हैं ये पक चुका है। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लावर हमने रखा है मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आपने चम्मच को हिलाते रहना है और फ्लेम यहाँ पे आपने स्लो नहीं करना, फ्लेम को हाई रखना है। अगर यहाँ पे आपने चम्मच नहीं हिलाया तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे, जो कि आपने नहीं बनाने, आपका जो सूप है वो ख़राब हो जाएगा।
और ये देखिए अब ये बिल्कुल थिक हो चुका है। और ये जो हमारे पास उबले अंडे हैं ये इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उबले हुए अंडों को आपने एंड पे डाल देना है इस तरह से। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सूप है बस वो 2 से 3 मिनट में तैयार होने वाला है। तो 10 मिनट हो गए हैं। यखनी डालने के बाद इसको पकाते हुए फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका स्पेशल चिकन सूप बनके तैयार है, जो कि सर्दियों की है स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए। ये इतना मज़े का है, इतना टेस्टी है कि आप जो रेस्टोरेंट का सूप है आप उसे डेफिनेटली भूल जाएंगे। और इसमें जो दिल करे आपका आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोई सा भी वेजिटेबल्स, कोई भी आप मशरूम डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो इसको इस तरीके से बनाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। और इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।